आप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। आपको खुद को रोकना होगा। देखिए, आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आया है, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि आप उनके चंगुल से आजाद हो चुके हैं और इस बात का गुस्सा उनके सर पर सवार है। देखिए, इस टाइम पर इस बार वह चाहे कुछ भी करे, चाहे वह अपना सर पटके, चाहे वह अपना पैर पटके, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। वापस से गलती को नहीं दोहराना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसका भुगतान आपने बहुत अच्छे से भरा है, लेकिन अब आपको इन चीजों से अवेयर करवाया जा रहा है। समझ लीजिए, आपके लिए एक बेल है, वार्निंग बेल है। आपको रोका जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, क्योंकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं ना। आपके मन में किसी के भी प्रति कोई छल कपट नहीं रहता है, कोई गलत भाव नहीं रहता है, किसी से कोई बदले लेने की भाव नहीं रहता है, कोई रिवेंज लेने वाला भाव नहीं रहता है। आप सबको माफ कर देते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब साफ मन के इंसान हैं, बहुत ज्यादा प्योर पर्सन है, प्योर हार्ट, बहुत ज्यादा काइंड हार्ट पर्सन। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। उनको मालूम है आप सबको माफ कर देते हैं, तो फिर से आपके जीवन के साथ, आपकी फैमिली के साथ गेम खेला जाए है। एक मैं यहां पर देख रहा हूं, एक खेल खेला जाएगा और आपको यहां पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तभी आप ना इस वीडियो को रिसीव कर पाए, इस मैसेज को रिसीव कर पाए। समझ लीजिए, आपके जो गॉड हैं, जिनका आप बहुत ज्यादा ध्यान, कीर्तन, पूजा पाठ में मग्न रहते हैं ना, उनका तरफ से समझ लीजिए आपको आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिला है कि रुक जाओ, वापस से ये गलती नहीं करना है। जो किया था ना एक बार, बहुत अच्छे से आपको भुगतान भरना पड़ा था, लेकिन अब आपको ये गलती वापस से नहीं दोहराना है। आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है। आप बहुत ज्यादा, मैं आपकी यहां पर बात करूं तो आप बहुत ज्यादा गिविंग पर्सन है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है आपका। देखिए, मैं आपसे ना ये नहीं कहूंगा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर ये खासियत है कि आप जिस भी रिश्ते में आते हैं ना, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, उसमें अपना बेस्ट करते हैं। तो आप मुझे ना, यस, आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ये कोई मेल फीमेल जो भी है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो लिटरली एहसान परामर्श है। एहसान परामर्श है। उस पर्सन के लिए आपने बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है। उनकी फैमिली के लिए हो सकता है आपने बहुत ज्यादा किया है। ये कोई, यस, मुझे यहां पर ये कोई फैमिली है। देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें आ रहा है। ये कोई फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यस, फ्रेंड्स भी आए हैं। जो भी ये लोग हैं ना, आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, और जो लिटरली एहसान फरमास के हैं, ठीक है, जो इस चीज को मानते ही नहीं है कि आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है। बहुत सारी चीजें करी है आपने, उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ही किया है। गाइस, मैं यहां पर बार बार ये चीजें कह रहा हूं क्योंकि बार बार ये चीजें हाईलाइट हो रहा है। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हैं, और ये बात उस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। पता है कि आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबकी मतलब सहायता करते हैं। वो पर्सन, मुझे लग रहा है ना, वो पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पर जैसे कि ना क्रेप कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है उस पर्सन को ना हमेशा से ये चीज बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, ये आपके डीएनए में ही है। सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, जैसे आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। सबकी सहायता ही करते रहना, सबकी हेल्प ही करते रहना। इस बात से ना वो अनजान नहीं थे, मालूम था। और इस चीज का क्या फायदा उठाया इस पर्सन ने है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को मालूम है आप अपने से ज्यादा ना दूसरों का मतलब भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि दूसरों का अच्छा हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। मेरे लिए तो मेरे डिवाइन है, वो मेरे लिए देख ही लेंगे मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप ऐसे मुझे पर्सन दिख रहे हैं, और इस बात को ना ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपके नेचर से ना वाकिफ है, आपके नेचर से ये बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये आपका नेचर ही है, ठीक है। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ना 96 एंजल्स नंबर दिख रहा है, बीच बीच में 96 एंजल्स नंबर। यस, इस पर्सन को ना ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है, वाकिफ है, और इस चीज का इसने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया है। इस पर्सन ने ना आपको समझ लीजिए यूज किया है, यूज करने का ना कोई भी मौका इसने नहीं गवाया। आपने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करी, जो कुछ भी अपने दम पर, अपने मेहनत पर हासिल किया, वो पर्सन
इन सारी चीजों का क्रेडिट लेने से पीछे भी नहीं हटता है। ठीक है, ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बार बार ये कहते हैं कि यह मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, बल्कि ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं और इस पर्सन को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने ही इसकी मदद किया है और इस बात का ये क्रेडिट कभी भी आपको नहीं देते होंगे। तो कोई इस प्रकार का पर्सन मुझे आपके अराउंड दिख रहा है। इस पर्सन से आप पूरी तरह से इस टाइम पर करंट में, ओह माय गॉड, तो आप इनसे दूर हो रहे हैं बिकॉज आपने जितना भी किया है ना, उस पर्सन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो कुछ भी आपने किया है उसका डेडिकेशन ये आपको नहीं देते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन है, उन चीजों के लिए आपको कभी भी मतलब अच्छा नहीं बोलते हैं। उल्टा इस पर्सन ने ना, मुझे लगता है कि आपको हर्ट किया है, आपको बैक स्टेप किया है, आपको चोट पहुंचाया है, यहां तक कि आपका मजाक उड़ाने से भी ये पर्सन पीछे नहीं हटी है। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लोगों के सामने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। मुझे यहां पर यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि बहुत ज्यादा एहसान फराम पर्सन है। आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के किया होगा, आपकी फैमिली ने हो, ऐसे हो सकता है, इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन उस चीज का क्रेडिट कभी भी आपको नहीं दिया। सो आप मुझे उस पर्सन के इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप ना अब इस ऐसे लोगों के इशारों पर, ऐसे पर्सन के इशारों पर नहीं नाचते हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आई है, बहुत ज्यादा क्लियर आई है। इसकी वजह से वो पर्सन मुझे बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, जैसे उनके सर पर ना मैं बता नहीं सकती, जैसे कितना ज्यादा ये परेशान है, हर्ट है, जैसे लग रहा है कि सर पर खून सवार है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहां पर मुझे मिल रही है, आपके अराउंड किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, आपसे बहुत ज्यादा ये पर्सन नाराज है, बहुत ज्यादा हर्ट है, जैसे आपने इनकी सब कुछ आपने इनसे छीन लिया, क्योंकि आप उनके इशारों पर अब नहीं नाचते हैं। आप जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा नहीं करते हैं। उस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। बट ये पर्सन ना इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा एहसान फरामस पर्सन है। बहुत ज्यादा आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, आपने हमेशा अपना अच्छा दिया है, इस पर्सन को हमेशा अपना बेस्ट दिया है। सो ये जो कोई भी मतलब एनर्जी वैम्पायर लोग हैं ना, यहां पर लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ना वर्ल्ड का कार्ड। सो ये जो कोई भी एनर्जी वैम्पायर लोग हैं ना, इन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर लिया था, एक टाइम पर आपकी एनर्जी को पूरी तरह से काबू कर लिया था। तो इन चीजों से ना बहुत ज्यादा आप निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। मुझे लग रहा है आप पूरी तरह से टूट चुके थे कि इतना ज्यादा करने के बाद भी उल्टा मेरा ही मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में ही गलत शब्द बोले जाते हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। इतना सारी चीज करने के बाद भी उसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलता है। तो बहुत ज्यादा आप एक टाइम पर इससे नताश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन को ना कई मौके दिए हैं, इस पर्सन को बहुत ज्यादा अनगिनत मौके दिए। आपने अपने लिमिट से भी ज्यादा इसको मौके दिए हैं, उस पर्सन को मौके दिए हैं, जितना शायद ये डिजर्व भी नहीं करते होंगे, उससे भी ज्यादा आपने इनको मौके दिए थे। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इनको मौके दिए, आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं, आप बहुत ज्यादा फॉरगिविंग नेचर के रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना इस पर्सन के प्रति फॉरगिविंग नेचर के रहे हैं, हमेशा इस पर्सन को माफ करते आए हैं। लेकिन उस पर्सन ने ना शायद इसी चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया कि आप तो इन्हें माफ कर ही दोगे, क्योंकि आपका यह नेचर है, आपके इसी फॉरगिविंग नेचर का इसने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। बिकॉज आप ना रिपीटेडली इस पर्सन को माफ करते आए हैं, माफ करते रहे, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डेडिकेट रहे, जिसके लिए आपने बहुत सारी चीजें किया। आपने ना इस पर्सन के लिए जितना भी किया होगा ना, शायद आज तक इस पर्सन के लिए, मैं यहां पर बहुत क्लियर देख रहा हूं गाइस, किसी ने भी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा जितना आपने इस पर्सन के लिए किया, जितना आपने इनके फैमिली के लिए किया। ये जो भी लोग हैं ना, आपने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन कभी भी इसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। उल्टा आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली गई, आपका मजाक बनाया गया, आपको अपनी मतलब ऐसे लोग आपको पूरी तरह से अपने इशारों पर नचाना चाहा है। मुझे यहां पर ऐसा रिसेंटली मुझे ना ऐसा दिख रहा है, आप उस पर्सन के इशारों पर नाचना बंद कर दिया है, और इस चीज को देखकर उस पर्सन का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। बिकॉज उस पर्सन ने ना ये चीजें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, उस पर्सन ने कभी ये चीज मनाया नहीं था, उस पर्सन ने ना ये चीज बिलीव कर लिया था कि आप उस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हैं, या ये ऐसा मानते हैं कि आपका कोई भी काम काज
इस पर्सन के बिना नहीं हो सकता है। हर एक कार्य इनसे जुड़ा हुआ है। आप जब तक इनको लल्लू पच्चू नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम ही नहीं बनेगा। ये ऐसा है, ऐसे सोचते थे, ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे। इनके बिना आपका कोई भी कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य, कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो ये पर्सन ऐसा जानते थे इस चीज का। इनको घमंड था, आपका कोई भी काम इनके बिना नहीं हो सकता है। ये किसी भी, मुझे लग रहा है ना, ये किसी भी तरह से भी कर भी दिया गया होगा या किसी प्रकार के स्पेल वर्क किया गया होगा कि आप ऐसा सोचे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इस पर्सन को तो आना ही होगा, ये पर्सन मेरा साथ नहीं देगा, नहीं देंगे तो मेरा कार्य कैसे हो पाएगा। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, किसी प्रकार के स्पेल द्वारा ये किया गया होगा या बहलाया पुसला गया होगा, जिस भी तरह से। लेकिन आपने ना इनका गेम को पूरी तरह से पलट दिया। आपने पूरी तरह से, मुझे लगता है आपने इसका गेम समझ लिया। यस, आपने इनके प्लान को समझ लिया कि ये मुझे पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते हैं, मुझे पूरी तरह से, मतलब इशारों पर नचाना चाहते हैं उस पर्सन को ना। ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि आप इनके गेम को समझ चुके हैं। आप इनके गेम को बहुत अच्छे से, आपने इनका मतलब चेहरा देख लिया, असली चेहरा देख लिया है। आप अब उस पर्सन के झांसे में नहीं आने वाले, आप अब उस पर्सन के पर नहीं नाचने वाले। अब आप एक बहुत ज्यादा, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, फ्री स्पर्ड है, फ्री बर्ड्स दिख रहे हैं। तो आप ओरन छू हो चुके हैं। तो कोई ऐसा अनग्रेट पर्सन जिसने आपकी पूरी तरह से इस्तेमाल किया, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, यस, इसने बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल किया एंड टोटली अनग्रेट पर्सन। सो इस प्रकार का कोई पर्सन जिसने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा, आपकी ही एनर्जी को अपने इशारों पर नचाना चाहा, आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहा, आपकी एनर्जी को रोकना चाहा है काफी लंबे समय तक। इस पर्सन ने ना आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा रखा था। लेकिन अब आप, ये समय आ चुका है, आपको इस पर्सन को माफ नहीं करना है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप इस पर्सन को माफ करोगे। आपने, ना हो सकता है, इनकी सारी चालबाजी समझ ली। ठीक है, आपने इनकी पूरी बातें समझ ली, आपने इनका गेम समझ लिया, आपने इनकी सारी, मतलब सच्चाई समझ लिया और इनसे दूरी बना ली, इनको खुद से दूर कर लिया। इनकी लो, इनके हो सकते हैं फैमिली को समझ लिया, जो कोई भी ये लोग हैं जो आपको पूरी तरह से अपने इशारों पर रचाना चाहते थे। तो आपने इनको, मुझे लगता है ना, आपने इनको खुद से दूर किया है। यस, बहुत लंबे टाइम से, काफी लंबे टाइम से आप इस पर्सन को माफ करते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब आप इस पर्सन को माफ नहीं करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन दिया है। आपकी ही चीजें, आपकी ही बातें और लोगों से, मतलब आपका ना, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। क्रेडिट नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ही मजाक बनाना, आपके बारे में ही लोगों के सामने बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करना, बार बार यह कहना कि आप आज जो भी हो हमारी वजह से हो, मेरे वजह से हो, हम नहीं होते तो ये होता, हम नहीं होते। ऐसा कुछ पर्सन है जो आपको, जिनकी वजह से, आपकी वजह से जिनका वजूद है, वो ऐसा पर्सन जिनको आप माफ करते आए हैं। हो सकता है इनके, आपके वजह से इनका पूरा घर चला हो। एक टाइम पर मुझे ऐसा भी यहां पर लगा है। लेकिन इस पर्सन ने आपका बहुत ज्यादा, मतलब यस, आपके फीलिंगलेस के, आपके इतने गिविंग नेचर का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। और अब आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है जो आपके, मतलब जो आपके पोरनेस का फायदा उठाते हैं, जो आपके काइंड का फायदा उठाते हैं, जो आपके फॉरगिविंग नेचर का फायदा उठाते हैं, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है, जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं ना, तब से इनकी लाइफ पूरी तरह से पलट चुका है। बहुत ज्यादा डार्कनेस इनकी लाइफ में आ चुका है, बहुत ज्यादा खालीपन इनकी लाइफ में आ चुका है। कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो पा रहा है और ये आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको दूर रखना है, अपने आप से दूर रखना है। जो कोई भी लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, ठीक है, रिलेटिव्स के लोग हैं, फैमिली रिलेटिव्स के लोग हैं या फ्रेंड है, कोई भी ये लोग हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको पूरी तरह से, आपके एनर्जी को, हो सकता है आपने ट्रेन करना चाहा, ये एनर्जी वैम्पायर लोग हो सकते हैं, पूरी तरह से आपको काबू करके रखना चाहा। आप इनके इशारों पे ही नाचते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप नाचते भी थे, जैसा जैसा ये कहते थे कि एज और रिस्पेक्ट हो सकता है, ये आपसे बड़े हो, कोई भी ऐसे हो। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा इनसे डीप अटैच थे। ये जैसा जैसा कहते थे आप वैसा वैसा करते थे। कहीं ना कहीं वो प्यार था, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया गया।
बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। ये दूर से ना आपको स्पाई करते हैं। गाइस, इनको इतना तो समझ आ चुका है कि अब आप वापस से इनके इशारों पे नहीं नाचने वाले। ये जैसा जैसा कहेंगे आप वैसा नहीं करेंगे। आप टोटली इन चीजों से पूरी तरह से आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं। आप फ्री वर्ड्स हो चुके हैं। आप उड़ने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है? आसमान में उड़ने वाले बर्ड, जो ऐसे फालतू लोगों के बातों में वापस से नहीं आने वाले, जिन्होंने आपका ही पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहा। मुझे लगता है किसी तरह के स्पेल वगैरह से भी आपको ट्रेन करना चाहा, आपकी ही एनर्जी से आपको दूर करना चाहा, ठीक है? तो कुछ ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन जिनकी असलियत आप जान चुके हैं और आप ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से डीप मतलब टैच नहीं होना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने को बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा पेन किया, हर चीज का जैसे लगता है फायदा उठाया है, हर एक चीज का फायदा उठाया है। आपके साथ जुड़ के, आपके साथ रह के, आपके बारे में सब कुछ जानकर हर चीज का फायदा उठाया, और आप ऐसे पर्सन को आप माफ नहीं करना चाहते। आपने इनका गेम बहुत अच्छे से समझ लिया, बारीकी से समझ लिया है क्या इनका गेम है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को खुद से दूर करके आपने अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से समझ लीजिए, ना आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी ये दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वापस से जाना चाहिए, है वापस से आपके जीवन के साथ, आपके साथ गेम खेलना चाहिए, लेकिन आपको डिवाइन रोक रहे हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे लोगों की बातों में वापस से नहीं आना है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। करंट में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी जानना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपका जानना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सीरियसली, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, जो आपको नचाना चाहते थे अपने इशारों पर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पहले होते थे आप बहुत इमोशनल, लेकिन आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है आपके अराउंड ये बातें हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, ठीक है? आप बहुत ज्यादा मैच्योर वे में काम कर रहे हैं, चीजों को हैंडल कर रहे हैं। ये भी बातें हो रहा है आपके बारे में। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, चीजों को कैसे समझना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, परिस्थिति को कैसे सही करना है, वो कोई आपसे सीखे, ऐसी भी बातें होता है। देखते हैं इस टाइम पर और क्या बातें हो रहा है आपके बारे में। कोई छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं। ऐसी बातें आ रहा है, न्यू होम, तो कोई नया घर लेने वाले हैं। डिवाइन आपको नए घर से ब्लेस करने वाले हैं। ईश्वर ने आपके टर्स को उनके हद में डाल दिया है। ईश्वर ने आपके एनवीएस लोगों को उनके हद में डाल दिया है। वेकअप, अब आपकी आंखें खुल चुका है, अब आप नींद से जाग चुके हैं। अब आपको सत्य पता है, कौन सही है कौन गलत है। तो यहां पर वेकअप से भी आया, या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो। अब आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है, कौन आपका सच्चा साथी है, कौन आपका झूठा साथी है, ठीक है? ऐसी कुछ बातें आ रहा है। चेंज, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, ठीक है? कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ऐसे कुछ बातें आ रहा है। हो सकता है आपने रिसेंटली किसी तरह के कुछ ब्लैक ड्रेस को खरीदा हो, ब्लैक शर्ट को खरीदा हो, ठीक है? ब्लैक कलर के, यस, कुछ ब्लैक कलर से आ रहा है, कुछ ब्लैक कलर का आपने खरीदा हो रिसेंटली, बाय ब्लैक ड्रेस, ठीक है? ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। राइट चॉइस, आपने कुछ राइट चॉइस, हाँ, कुछ सही चूज किया है, कुछ सही चुनाव किया है आपने, ठीक है? ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। बिगेस्ट मिरेकल्स, किसी तरह के कुछ मिरेकल्स की बात आ रहा है यहां पर। तो कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। लोगों के नजरों में गिरते हुए आपके टर्स, तो लोगों के नजरों में आपके टर्स गिर रहे हैं और ये उठ नहीं पाएंगे। इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। जो आपको गिराना चाहते थे, आज ये लोग खुद गिर रहे हैं। लोगों के नजरों में किसी का झूठ सामने आएगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। किसी ने आपसे झूठ बोला, कुछ फव किया, चीट किया, आपके साथ उनका झूठ आपके सामने आ सकता है। ओ वाओ, आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलेगा। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ त्याग किया है, आपका वैसे नेचर ही रहा है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा त्याग आपने किया होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल था कि यह कैसे कर सकते हैं,
बट आपने किया होगा अपनों के लिए। ठीक है, अपने के अपनों के खुशियों के लिए कुछ आपने त्याग किया, कुछ सैक्रिफाइस किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स की नजर आप पर रहता है। जो ईश्वर है ना, वह आपको देखते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा से ना अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जो सोचते हो, तो आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलने वाला। किस तरह कुछ आपने त्याग किया था, उसका फल आपको मिलेगा। वाओ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ, यूनिवर्स आप पर प्राउड करते हैं। ब्रह्मांड को आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। यू आर राइजिंग स्टार हो सकता है आपको 7-7 दिखाई देता होगा। यू आर राइजिंग स्टार, आप स्टार हैं गाइज, आप यूनिवर्स के स्टार हैं। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनौतियां आया था आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। वो जो चुनौतियां हैं ना, जो आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल जो भी आपकी लाइफ में आया है, उनसे आप नाव बढ़ जाओगे। वह चुनौतियां आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। दिस फुल मून, तो फुल मून में आप लोग, हाँ फुल मूनन में हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, समथिंग अबाउट फुल मून। दिस फुल मून आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगा। वापस से वापसी करने वाले हैं आप, अपने पावर में आने वाले हैं आप, अपने शक्तियों में आने वाले हैं, अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। वाओ, आप अपने पावर में आने वाले हैं। आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। आपकी आहा किसी को बर्बाद कर रहा है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, बहुत ज्यादा हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा रोए हो, और वो जो निकले हैं वो उन परे पड़ रहे हैं, क्योंकि प्योर हार्ट है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। कोई आपका अगर मतलब दिल दुखाता है ना, तो वो चीज बहुत जल्दी उन पर पड़ जाता है। वह आहा उन पर पड़ जाता है, जिसका जवाब शायद आप नहीं देते हैं, तो वो ईश्वर देता है, और ईश्वर का जवाब बहुत ज्यादा भयानक रूप से आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा पेन दिया गया, बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, और वो चीज आप ऐसे हैं कि शायद आपने अपने मुंह से जवाब नहीं दिया। आप रोए होगे, तो वो जो आहा है ना, वो इनको पड़ रहा है। किसी की जीवन आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। 100 बार सोचना चाहिए डिवाइन बीन से ना पंगा लेने से पहले। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया। ये जो कोई भी है, जिन्होंने भी आपको रुलाया, तो आपकी आहा को ना, आपकी आहा इन्हें बर्बाद करे। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना, देखो, आप अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपने उनको कुछ जवाब में कह दिया, तो ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गए, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, तो फिर इसका जवाब भगवान जो ईश्वर है ना, बहुत भयानक रूप से उस पर्सन को देते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आपने शायद कुछ भी नहीं कहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर देख लेंगे, और इनके साथ ईश्वर सच में देख रहे हैं। इनके साथ हो रहा है, वो चीज हो रहा है। आई हैव अ प्लान, समथिंग डिफरेंट। ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट आपके लिए प्लान हुआ है। आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वो आ रहे हैं। कोई आ रहा है जो आपका साथ देंगे, आपको जीत दिलाएंगे। हम ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में है। वाओ, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाला है। जजमेंट आपके लिए, जजमेंट आ रहा है, और उनके लिए भी जजमेंट है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो ये उनके लिए भी जजमेंट होगा। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो भी था भगवान वो भी ले रहे हैं, सब कुछ जैसे मुझे खाली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है, ये आपके लिए संकेत है। समझ लीजिए, एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले ही आपको पूरी तरह से खाली कर दिया। आपको एकदम ऐसा कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, बहुत बड़ा संकेत उस टाइम पर। ना आपको टूटना नहीं है आपके लिए, समझ लीजिए। डिवाइन आपकी ना, आपके लिए डिवाइन परीक्षा ले रहे हैं। डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे। आपको उन पर कितना भरोसा है, ट्रस्ट है कि नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिखाना है, आपको डगमगाना नहीं है, आपको विश्वास करना है अपने ईश्वर पर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है के लिए ना जजमेंट आ रहा है। गाइस, नियति का प्रचंड न्याय आ रहा है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय करने वाली है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है।
इस टाइम पीरियड में ना आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज आएंगे, कुछ ऐसे चीजें आपके साथ होंगी जो अनएक्सपेक्टेड ही होगा, ठीक है? जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लवर्स, ठीक है? आपके लवर्स आपको याद कर रहे हैं। हम जेलस फैमिली मेंबर्स आपकी लाइफ में कोई जेलस फैमिली मेंबर्स है, ठीक है? जो हिडन कंपटीशन आपसे रखते हैं, हिडन एनिमी जो बताते नहीं है लेकिन कंपटीशन करते रहते हैं। क्यों यहां पर कॉपी भी आया? इसी के साथ सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, तो हो सकता है ये आपकी कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है और वो आपको देखकर चौंक रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको किसी ने सपने में देखा है, स्लीप, किसी को नींद आ रहा है, यहां पर कोई आराम कर रहा है, किसी को नींद आ रहा है। ट्रेवल, अच्छा, तो यहां पर हो सकता है आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या बहुत जल्दी आप लोग ट्रेवल करने वाले हैं। प्लेयर, कोई यहां पर प्लेयर है, किसी को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, कोई गेम खेलता है। डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, यहां पर कोई मेडिकल लाइन से है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। डिवाइन आपको पहले इन बातों से अवेयर करवा रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। IAMC रिवेंज, कोई रिवेंज लेना चाहता है, आपसे किसी भी तरह से आपको हर्ट करना चाहता है। बस सेलिब्रेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। वाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। इग्नोर मी, कोई आपसे कह रहा है कि मुझे इग्नोर मत करो। फाइनली इट्स योर टाइम, या आपका टाइम है। फाइनली योर टाइम। बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। यहां पर 5-5 भी दिखा था, गॉड का भी मैसेज आया था, तो कुछ बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। वेल्थ इज कमिंग, आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो किसी तरह से मैसेजेस आ रहा है। यहां पर मुझे ना मछलियां बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है आप लोग बीच वगैरह पे हैं, बोट पे बैठे हुए हैं, जहां पर बहुत सारी फिशेज हैं, मछलियां हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। भाग्योदय, भाग्य में बढ़ोतरी मैसेज आया है। भाग्योदय, भाग्य में बढ़ोतरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका मतलब किस्मत का पहिया आपके साथ है। भाग्य बढ़ोतरी हो रहा है, भाग्य में वृद्धि आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, कुछ ऐसा जो आपके दिल को आजाद कर देगा। तुमने रातों की नींद हराम कर दी। अपने अतीत को दोहराना, अपने बारे में अधिक सोचना, अपराध बोध का बोझ ढोने वाली गलतियां, शर्म और डर है कि आपके मन के आरोप आपको परेशान करते हैं। सोच रहा हूं कि क्या तुम कभी आजाद हो पाओगे। वो बोझ जिसने तुम्हें इतने दिनों तक जकड़े रखा बहुत लंबा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। आपका मामला जोरदार और स्पष्ट है, बंद या अंतिम है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। बचाव करते रहो, आपको अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है। दंडित आपको खुद से लड़ते रहने की जरूरत नहीं है। एक लड़ाई जो मैंने आपके लिए पहले ही जीत ली है। फैसला सुना दिया गया है, मुहर लगा दी गई है, और मैंने आपको घोषित कर दिया है मुक्त। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप जाने दे सकते हैं उस भार का जो आप उठा रहे हैं, और इस सत्य को स्वीकार करें कि अब आप नहीं हैं जो कुछ था उससे बंधे हुए। अगर आपने कभी महसूस किया है जैसे कि आप किसी अदालत में फंस गए हों, एक ऐसे वाक्य की प्रतीक्षा में जो टूट सकता है, आप मुझे सुनो। मामला यह है बर्खास्त, तुम मेरी दृष्टि में दोषी नहीं हो। अब सांस लो मेरे बच्चे, जंजीरें गिरने दो, दरवाजा खुला है, तुम आजाद हो। मेरे प्रिय, एक उस लाइक बटन पर टैप करें यदि इन शब्दों ने आपके दिल को गर्म कर दिया है। बार बार बोझ से दबे हुए मेरे सामने आओ, अपने वजन से स्थिति। आप रोया और विनती की है, संघर्ष किया, आपने जवाब मांगा, सवाल किया, चीजें वैसी क्यों हुई जैसी हुई, और सोचा कि क्या तुम्हें कभी मिलेगा। आज मैं आपको समापन की घोषणा करता हूं। निरपेक्ष निश्चित रूप से आपका मामला है। आपने जो संघर्ष किया है उसे बंद कर दिया। आरोपों से आपको संदेह का सामना करना पड़ा, तुम्हें परेशान कर दिया है। ये हो गया मेरे न्यायालय में बसा समाप्त हो गया। यह अंतिम बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो?
मैं नहीं हूं। जब किसी निश्चित फैसले या किसी बात पर चर्चा हो रही हो, अस्थाई, मैं तुम्हें राहत की पेशकश नहीं कर रहा हूं, सशर्त उत्तर जो बदल सकता है, कल नहीं मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अंतिमता एक पवित्र आदेश है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में मामला उल्टा है। अपराध बोध और शर्म का बोझ हल हो गया। भ्रम और भय उन्हें दूर जाने दें। अब वे तुम्हारे नहीं हैं। मेरे पास बोले और मेरा शब्द आपका मामला बंद हो गया है। मुझे पता है कैसे आपके लिए कठिन लड़ा। मैं जानता हूं दुश्मन ने कैसे तुम्हारे दिल में फुसफुसाकर झूठ कहा। आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। कभी माफ नहीं किया जाएगा, फिर कभी पूरा नहीं हुआ जाएगा। तुमने उस आवाज पर विश्वास किया जिसने कहा था भगवान को प्यार करने के लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है। आप या आप परे हैं मोचन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें। कुछ ऐसी बातें थीं जो कभी मन में नहीं आती थीं। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम्हारा अतीत नहीं दिखता। गलतियां जो मुझे नजर नहीं आती, असफलता मुझे नजर नहीं आती। शर्म आती है मुझे अपने प्यारे बच्चे को देखना। मैं अपने को देखता हूं। सृष्टि का उद्धार हुआ और बहाल दुश्मन आपकी निंदा करने की कोशिश की, लेकिन मैं दुनिया को बदनाम किया। तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपके अपने दिल का रिकॉर्ड मिटा दिया। तुम्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ताला खोल दिया, जंजीरें और उन्हें फेंक दिया। हमेशा के लिए तो फिर तुम अभी भी क्यों रहते हो? यद्यपि आप दोषी प्यारे बच्चे, कृपया इसे ले जाओ। प्रेरणा वीडियो को 3 लोगों को फॉरवर्ड करें जो एक उज्जवल से लाभ उठा सकते हैं। मेरे बच्चे को याद दिलाओ कि तुम अभी भी क्यों पकड़ रहे हो उस दर्द पर जो मुझे पहले से ही है। चंगा, तुम अतीत को क्यों बार बार याद करते रहते हो जिसे मैंने पहले ही मिटा दिया है? साफ है कि आप बाहर खड़े हैं जेल की कोठरी में, फिर भी आप पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। यदि आप वहां के हैं तो आपके पास मेरे पास नहीं है। आपके ऊपर से बोझ हटा दिया मैंने। तुम्हारे पापों को अपने कंधों पर डाल दिया है। समुद्र की गहराई कभी नहीं पाई जा सकती। फिर से पानी में गोता लगाना बंद करो। जो मेरे पास पहले से है उसे ढूंढ रहा हूं। मिट गया है। आजादी में कदम रखने का समय मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे पास पहले से है उसे दोहराते रहना उन सवालों से निपटा जो लिंजर्द क्या होगा अगर मुझे ये सब करना चाहिए था। अलग ढंग से उन्हें अब आराम करने दो। दुश्मन, मैं चाहता हूं कि आप उस स्थान पर रहें। अनिश्चितता का लगातार सवाल, मुझसे निर्णय और मेरे फैसले पर संदेह। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसे संभाल लिया है। पर वापस लौटना बंद करो। न्यायालय कक्ष मेरे पास है। अतीत खाली हो गया है। आप स्वतंत्र हैं। क्या तुम मेरे दिल की बात सुनते हो? तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे अंत तक, क्योंकि ये नहीं है खाली शब्द, जीवनदायी हैं, मुक्तिदायक हैं। सत्य जिसमें दुश्मन आपको फंसाना चाहता है, पछतावे और संदेह का चक्र, लेकिन मेरे पास है टूटे हुए उन जंजीरों की। अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई में पहले ही जीत चुका हूं। तुम्हारा केस है बंद। यह अंतिम है। जब आप स्वीकार करते हैं मैंने आपका मामला बंद कर दिया है, आप अंततः शांति से चलो। अब और संघर्ष नहीं साबित करना। अब आप स्वयं भारी बोझ नहीं उठाएंगे, अनसुलझे अपराध या शर्म का बोझ। मेरा घोषणा आपको निर्भीकता से जीने के लिए स्वतंत्र करती है और खुशी से मेरे प्यार में यह तुम्हें आजाद करता है। उस उद्देश्य का पालन करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। अतीत के बोझ से मुक्त जीवन तुम्हें नीचे खींच रहा हूं। ध्यान से सुनो बच्चे, इस नएपन को अपनाएं। हकीकत यह है कि इन शब्दों को सिर्फ सुनो मत, वे आपके दिल में जड़ें जमा लें। जब आप हर दिन जागते हैं तो याद रखें कि बात यह है, जब संदेह बढ़ने लगे तो समाधान हो जाता है। अपने आप को मेरे अंतिम निर्णय की याद दिलाओ। अपने जीवन पर अपना सच बोलो। मेरा मामला है बंद, यह अंतिम है और आगे चलो। मुझे विश्वास है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। पिता ने सबका ख्याल रखा है। कल्पना कीजिए, एक कोर्ट के नजरों में गिरते हुए। आपके टर्स तो लोगों के नजरों में आपके टर्स गिर रहे हैं और ये उठ नहीं पाएंगे। इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। जो आपको गिराना चाहते थे, आज ये लोग खुद गिर रहे हैं। लोगों के नजरों में किसी का झूठ सामने आएगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। किसी ने आपसे झूठ बोला, कुछ फव किया, चीट किया।
आपके साथ उनका झूठ आपके सामने आ सकता है। ओ वाओ, आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलेगा। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ त्याग किया है, आपका वैसे नेचर ही रहा है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा त्याग आपने किया होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल था कि यह कैसे कर सकते हैं, बट आपने किया होगा अपनों के लिए। ठीक है, अपने के अपनों के खुशियों के लिए कुछ आपने त्याग किया, कुछ सैक्रिफाइस किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स की नजर आप पर रहता है। जो ईश्वर है ना, वह आपको देखते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा से ना अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जो सोचते हो, तो आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलने वाला। किस तरह कुछ आपने त्याग किया था, उसका फल आपको मिलेगा। वाओ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ, यूनिवर्स आप पर प्राउड करते हैं। ब्रह्मांड को आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। यू आर राइजिंग स्टार। हो सकता है आपको 7-7 दिखाई देता होगा। यू आर राइजिंग स्टार, आप स्टार हैं गाइज, आप यूनिवर्स के स्टार हैं। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनौतियां आया था आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। वो जो चुनौतियां हैं ना, जो आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल जो भी आपकी लाइफ में आया है, उनसे आप ना उबर जाओगे। वह चुनौतियां आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगा। दिस फुल मून, तो फुल मून में आप लोग, हाँ, फुल मूनन में हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, समथिंग अबाउट फुल मून। दिस फुल मून आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगा। वापस से वापसी करने वाले हैं आप, अपने पावर में आने वाले हैं आप, अपने शक्तियों में आने वाले हैं, अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। वाओ, आप अपने पावर में आने वाले हैं। आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। आपकी आहा किसी को बर्बाद कर रहा है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, बहुत ज्यादा हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा रोए हो, और वो जो निकले हैं वो उन परे पड़ रहे हैं, क्योंकि प्योर हार्ट है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। कोई आपका अगर मतलब दिल दुखाता है ना, तो वो चीज बहुत जल्दी उन पर पड़ जाता है। वह आहा उन पर पड़ जाता है, जिसका जवाब शायद आप नहीं देते हैं, तो वो ईश्वर देता है, और ईश्वर का जवाब बहुत ज्यादा भयानक रूप से आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा पेन दिया गया, बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, और वो चीज आप ऐसे हैं कि शायद आपने अपने मुंह से जवाब नहीं दिया। आप रोए होगे, तो वो जो आहा है ना, वो इनको पढ़ रहा है। किसी की जीवन आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। 100 बार सोचना चाहिए डिवाइन बीन से ना पंगा लेने से पहले। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया। ये जो कोई भी है, जिन्होंने भी आपको रुलाया, तो आपकी आहा को ना, आपकी आहा इन्हें बर्बाद करे। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना, देखो, आप अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपने उनको कुछ जवाब में कह दिया, तो ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गए, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, तो फिर इसका जवाब भगवान जो ईश्वर है ना, बहुत भयानक रूप से उस पर्सन को देते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आपने शायद कुछ भी नहीं कहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर देख लेंगे, और इनके साथ ईश्वर सच में देख रहे हैं। इनके साथ हो रहा है, वो चीज हो रहा है। आई हैव अ प्लान, समथिंग डिफरेंट। ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट आपके लिए प्लान हुआ है। आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वो आ रहे हैं। कोई आ रहा है जो आपका साथ देंगे, आपको जीत दिलाएंगे। हम ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में है। वाओ, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाला है। जजमेंट आपके लिए, जजमेंट आ रहा है, और उनके लिए भी जजमेंट है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो ये उनके लिए भी जजमेंट होगा। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो भी था भगवान वो भी ले रहे हैं, सब कुछ जैसे मुझे खाली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है, ये आपके लिए संकेत है। समझ लीजिए, एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले ही आपको पूरी तरह से खाली कर दिया। आपको एकदम ऐसा कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, बहुत बड़ा संकेत उस टाइम पर। ना आपको टूटना नहीं है आपके लिए, समझ लीजिए। डिवाइन आपकी ना, आपके लिए डिवाइन परीक्षा ले रहे हैं। डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे। आपको उन पर कितना भरोसा है,
ट्रस्ट है कि नहीं है, आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिखाना है, आपको डगमगाना नहीं है, आपको विश्वास करना है अपने ईश्वर पर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह बहुत बड़ा संकेत है के लिए ना जजमेंट आ रहा है। गाइस, नियति का प्रचंड न्याय आ रहा है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय करने वाली है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। इस टाइम पीरियड में ना आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज आएंगे, कुछ ऐसे चीजें आपके साथ होंगी जो अनएक्सपेक्टेड ही होगा, ठीक है? जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लवर्स, ठीक है? आपके लवर्स आपको याद कर रहे हैं। हम जेलस फैमिली मेंबर्स आपकी लाइफ में कोई जेलस फैमिली मेंबर्स है, ठीक है? जो हिडन कंपटीशन आपसे रखते हैं, हिडन एनिमी जो बताते नहीं है लेकिन कंपटीशन करते रहते हैं। क्यों यहां पर कॉपी भी आया? इसी के साथ सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, तो हो सकता है ये आपकी कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है और वो आपको देखकर चौंक रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको किसी ने सपने में देखा है, स्लीप, किसी को नींद आ रहा है, यहां पर कोई आराम कर रहा है, किसी को नींद आ रहा है। ट्रेवल, अच्छा, तो यहां पर हो सकता है आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या बहुत जल्दी आप लोग ट्रेवल करने वाले हैं। प्लेयर, कोई यहां पर प्लेयर है, किसी को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, कोई गेम खेलता है। डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, यहां पर कोई मेडिकल लाइन से है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। डिवाइन आपको पहले इन बातों से अवेयर करवा रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। IAMC रिवेंज, कोई रिवेंज लेना चाहता है, आपसे किसी भी तरह से आपको हर्ट करना चाहता है। बस सेलिब्रेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। वाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। इग्नोर मी, कोई आपसे कह रहा है कि मुझे इग्नोर मत करो। फाइनली इट्स योर टाइम, या आपका टाइम है। फाइनली योर टाइम। बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। यहां पर 5-5 भी दिखा था, गॉड का भी मैसेज आया था, तो कुछ बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। वेल्थ इज कमिंग, आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो किसी तरह से मैसेजेस आ रहा है। यहां पर मुझे ना मछलियां बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है आप लोग बीच वगैरह पे हैं, बोट पे बैठे हुए हैं, जहां पर बहुत सारी फिशेज हैं, मछलियां हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। भाग्य उदय, भाग्य में बढ़ोतरी मैसेज आया है। भाग्य उदय, भाग्य में बढ़ोतरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका मतलब किस्मत का पहिया आपके साथ है। भाग्य बढ़ोतरी हो रहा है, भाग्य में वृद्धि आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, कुछ ऐसा जो आपके दिल को आजाद कर देगा। तुमने रातों की नींद हराम कर दी, अपने अतीत को दोहराना, अपने बारे में अधिक सोचना, अपराध बोध का बोझ ढोने वाली गलतियां, शर्म और डर है कि आपने आपके मन के आरोप आपको परेशान करते हैं। सोच रहा हूं कि क्या तुम कभी आजाद हो पाओगे। वो बोझ जिसने तुम्हें इतने दिनों तक जकड़े रखा बहुत लंबा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। आपका मामला जोरदार और स्पष्ट है, बंद या अंतिम है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, बचाव करते रहो। आपको अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है, दंडित आपको खुद से लड़ते रहने की जरूरत नहीं है। एक लड़ाई जो मैंने आपके लिए पहले ही जीत ली है। फैसला सुना दिया गया है, मुहर लगा दी गई है और मैंने आपको घोषित कर दिया है मुक्त। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप जाने दे सकते हैं उस भार का जो आप उठा रहे हैं, और इस सत्य को स्वीकार करें कि अब आप नहीं हैं जो कुछ था उससे बंधे हुए। अगर आपने कभी महसूस किया है जैसे कि आप किसी अदालत में फंस गए हों, एक ऐसे वाक्य की प्रतीक्षा में जो टूट सकता है, आप मुझे सुनो। मामला यह है बर्खास्त, तुम मेरी दृष्टि में दोषी नहीं हो। अब सांस लो मेरे बच्चे, जंजीरें गिरने दो, दरवाजा खुला है, तुम आजाद हो। मेरे प्रिय, एक उस लाइक बटन पर टैप करें यदि इन शब्दों ने आपके दिल को गर्म कर दिया है। बार बार बोझ से दबे हुए मेरे सामने आओ, अपने वजन से स्थिति। आप रोया और विनती की है, संघर्ष किया, आपने जवाब मांगा, सवाल किया, चीजें वैसी क्यों हुई जैसी हुई, और
और सोचा कि क्या तुम्हें कभी मिलेगा। आज मैं आपको समापन की घोषणा करता हूं। निरपेक्ष निश्चित रूप से आपका मामला है। आपने जो संघर्ष किया है उसे बंद